जय हिंद साथियों। एक बार फिर से रॉयल्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 10th की प्रश्नावली 8.2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब आज हम दूसरे क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन देखें साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों को हम सोल्व करेंगे और चारों में इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, यानी कि इस इनमें से कोई ना कोई आंसर है, अपने को निकालना। देखो, सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी 2 10 30। 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है अपने साइन बटेवा कोस बराबर कितना होता है? 10। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1 बटेवा 2। और कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटेवा 2। देखो, आपको निकालनी हो तो भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यानी कि ये ऊपर जाएगा 1 बटेवा 2 इंटू 2 बटेवा रूट 3, 1 बटेवा रूट 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 बटेवा रूट। ये विस्तार से मैंने बता रखा पहले वीडियो में, आप जाके देख लेना। इसकी वैल्यू होती है 1 बटेवा रूट 3। स्क्वायर तो नहीं है? नहीं है, ओके। नीचे देखो 1 प्लस 10, 1 बटेवा रूट 3 का स्क्वायर, 30 की वैल्यू। आगे देखो, ऊपर आ जाएगा 2 बटेवा रूट 3। एक से 1 गुणा होगा तो 1, और रूट 3 से रूट 3 गुणा होगा तो 3। अब नीचे एलसीएम क्या लूं? 3 ले लूं। ऊपर तो आ रहा 2 बटेवा रूट 3, नीचे मैंने एलसीएम लिया 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, तो 3 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 1 से गुणा होगा तो 1। आगे देखो, 2 बटेवा रूट 3, 3 और 1 4, 4 बटेवा 3। ऊपर ले जाओ, संख्या ही पलट जाएगी। 2 बटेवा रूट 3 इंटू 3 बटेवा 4, 3 बटेवा 4। अब इससे काट लो, 2 से 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। ऊपर तो है अपने 3 और नीचे है 2, या आप ऐसा लिखो रूट 3 इंटू 2। अब मेरी बात सुनो, इस 3 को मैं क्या रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ ना? रूट 3 इंटू रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने में 3 ही आता है। नीचे देखो, रूट 3 इंटू 2 आ रहा। देखो, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे? अंडर रूट 3 बटेवा 2। यानी कि अंडर रूट 3 बटेवा 2, इनमें से किसी की वैल्यू है क्या? देखो आप, साइन 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू। आप देखते हो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3 बटेवा 2 है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? दूसरे का दूसरा, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ए की वैल्यू 10 90, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू साइन 45, डी बराबर कितना? 0। तो अपने को इसको सोल्व करके देखे कौन से में बैठ रहा वही आंसर होगा। देखो, सोल्व करते हैं। 1 का तो 1, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। मेरी बात सुनो, 1 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। नीचे 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 में से 1 गया तो 0। नीचे 1 1 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, कितना था? 0। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर। डी की वैल्यू कितनी आ रही? 0। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन में हम a की क्या मान रखे कि ये दोनों मान क्या आ जाए? बराबर। तो इस क्वेश्चन को अपने को ऑप्शन से करना पड़ेगा, यानी कि इनमें से एक एक ऑप्शन को क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। जो ऑप्शन सेट बैठ जाएगा वही अपने आंसर आ जाएगा। तो शुरू में हम ऐसे ही करते हैं, 0 डिग्री लेके देखते हैं। यानी कि देखो आप, साइन 2 a की जगह पे कितना रख दो आप? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह पे कितना रख दो? 0 डिग्री। मेरी बात सुनो, 2 0 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 0 आएगा, यानी साइन 0 डिग्री। और इधर देखो, 2 साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0, और साइन इधर भी 0 का मान कितना? 0 बराबर 0, यानी कि पहला ही अपने सही बैठ रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। अब हम चौथा देखते हैं, इसका दूसरे का चौथा देखते हैं। दूसरे का चौथा क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है ए बराबर cos 60, बी बराबर sin 60, सी बराबर tan 60, डी बराबर sin 30। यानी कि इसका मान इसमें से किसके बराबर है, सोल्व करते हैं इसको। देखो 2 का तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू मैंने बताई थी sin 30 ये रही। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। इसको इससे ऊपर ले गए तो 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सारणी देख लेना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। नीचे देखो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अब देखो 2/√3 हो जाएगा, ऊपर 2 1 से गुणा होगा तो 2 नीचे √3 1 का तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1√3 का स्क्वायर 3। इसको आगे देखो 2/√3 नीचे कितना एलसीएम लूं 3 ले लूं। 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार, तो 1 इससे गुणा होगा तो 1 का 1 ही। देखो 2/√3 3 माइनस 1 2 2/3 आ जाएगा, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, तो 2/√3 इंटू 3/2। समझ में आ गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये अपने पहले वाले सवाल की तरह 3/√3। मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, और बटेवा में क्या चल रहा है √3, √3 से √3 कट गया, ये वैल्यू आ गई अपने √3। यूं बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है क्या, sin 60 की होती है क्या, न तो cos 60 की होती है न sin 60 की होती है, sin 30 की होती है, इसकी भी नहीं होती है, tan 60 की होती है, किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। यानी इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा सी। यानी कि अपने अब ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है अपने को, और आगे क्या दे रखा 0 डिग्री से क्या बड़े है, a और b 0 डिग्री से क्या है बड़े है, और 90 डिग्री के बराबर हो सकते हैं या उससे छोटे होने चाहिए। आगे देखो, और a b से बड़ा है, a क्या है b से बड़ा है, तो a व b के मान अपने को क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये किस प्रकार से होगा, लिखो यहां से tan a प्लस बी बराबर कितना देर का √3। अब देखो यहाँ पे 10 में मान दे देगा तो अपने को यहाँ पे भी 10 लाना है। आप सोचो √3 किसकी वैल्यू होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 60 की। तो tan a प्लस बी बराबर √3 की जगह पे मैं क्या लिख दूं tan 60। समझ में आई, √3 को मैंने क्या लिख दिया tan 60, क्योंकि इस जगह पे 10 था तो इस जगह पे 10 था तो इधर भी 10 बनाना था। अब मेरी बात सुनो, 10 से 10 कट गया, पहला आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बात समझ में आ गई। अब दूसरी वाली उठाओ tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3। अब अपने को यहाँ पे भी 10 की वैल्यू लानी है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू tan 30 की। तो 10 से 10 वापस कट गया, यहाँ पे बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई, ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये समीकरण नंबर 2। अभी हम a और b के मान निकालते, देखो पहले इक्वेशन क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरी इक्वेशन क्या है a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। आप एक काम करो, दोनों को जोड़ लो, दोनों को क्या कर लो जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पे a और a 2a हो जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह माइनस ही होता है, तो b से b क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। अब मेरी बात सुनो 2a बराबर 90, तो a बराबर 2 को इस 90 के बटेवा में भेज दो, 90 के बटेवा में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो a बराबर कितना आ गया अपने 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री आ गया, तो b की वैल्यू निकाल लो। आप क्या काम करो, समीकरण नंबर 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर कितना a बराबर कितना रख दो 45 डिग्री। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर ये 1 ये रही a प्लस बी
बराबर 60 डिग्री। आप बी में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, एक की जगह पे रख लो 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो बी बराबर 60, 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 60 में से 45 गया तो कितना बच गया 15 डिग्री। कितना बच गया 15 डिग्री। यानी एक की वैल्यू तो हो गई अपने 45 डिग्री और बी की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, और ये अपने आंसर आ गया। यानी कि साथियों अपने तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व होता है। इस तरीके से अपने प्रश्नावली 8.2 का भी समापन होता है। और कल से हम करेंगे प्रश्नावली 8.3। वहां से आपके बड़ा क्वेश्चन आने की 100% चांसेज है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। आपने ये जितने भी क्वेश्चन देखे इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे कहीं पे भी डाउट हो बेशक आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या वीडियो बना के सेपरेट वापस समझा दूंगा। तो साथियों अपने 8.2 प्रश्नावली भी यहाँ पर क्या हो गई समाप्त हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी ये कठिन लगने वाली प्रश्नावली को आसानी से समझ सके। और अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है अपने जो भी पिछले वीडियो देखे या इसमें भी, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा या आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा।